Hello everyone, welcome to e-learning platform of उड़ान IAS Academy. एज़ यू नो दैट अभी जो है शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाले हैं 2026 में चांसेस हैं कि कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम. उसके अलावा सी-टेट CG-टेट भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें नाउन जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर होता है आपका नाउन. नाउन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, नॉट ओनली इन CG-टेट सी-टेट शिक्षक भर्ती बट ऑल्सो इन डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ CG व्यापम, है ना. RI है, पटवारी है, CH-PDCL के एग्ज़ाम है ना. उसके अलावा भी जैसे आपके LOI है, बहुत सारे एग्ज़ाम है व्यापम के, PSC के, जिनमें नाउन बहुत अच्छा वेटेज रखता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है और भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. स्टार्ट करेंगे एकदम लो लेवल से और फिर उसके बाद मीडियम देन हायर तक जाएंगे. साथ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे. देखते हैं नाउन. सी, नाउन होता क्या है. आपने हमेशा से सुना होगा नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. नहीं, इसके अलावा किसी इमोशन का नाम, है ना, किसी आइडिया का नाम, किसी थॉट का नाम, किसी एक्शन का नाम भी क्या कहलाता है, नाउन ही कहलाता है. ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो, इमोशन हो, एक्शन हो, इन सभी का नाम भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है ना. जैसे पर्सन हमने राम कह दिया, प्लेस हमने रायपुर कह दिया, ठीक है, इमोशन हमने कह दिया एंगर कह दिया. ठीक है, तो ये सब भी क्या है ना. किसी की क्वालिटी का नाम, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, उसका भी नाम क्या कहलाता है, नाउन ही कहलाता है. और किसी कार्य का, एक्शन का नाम भी नाउन कहलाता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे. जैसे जिरंड, जिरंड में क्या होता है, वर्ब एक्ट एज नाउन. चलिए, सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा योर टाइप्स ऑफ नाउन. पहले तो देख लीजिए चैप्टर्स क्या क्या कवर करने वाले हैं हम. एक तो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने टाइप के होते हैं. मेनली नाउन होते हैं भाई आपके 5 टाइप के, है ना. 5 टाइप के नाउन होते हैं, दैट इज PCCMA. कैसे याद रखना है, PCCMA, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दूसरा हमको क्या देखना है इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि आप नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे. किसी सेंटेंस में आपको, किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में कोई वर्ड अंडरलाइन करके दे दिया गया और पूछा गया कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो नाउन है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखना है. फिर उसके बाद हमको देखना है नाउन एंड नंबर. क्या होता है भाई नंबर, एक होता है आपका सिंगुलर नंबर और एक होता है आपका क्या, प्लूरल नंबर, है ना. सिंगुलर और प्लूरल नंबर देखना है. और नेक्स्ट हमको देखना है क्या, जेंडर. इसमें देखना है हमको मस्कुलाइन, फेमिनिन, है ना, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर. इसमें हमको क्या करना है, कवर करना है. अच्छा, नाउन एंड नंबर ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है. नंबर क्या होते हैं भाई, सिंगुलर होता है और दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है. एक नंबर क्या होता है, सिंगुलर, और दूसरा होता है क्या, प्लूरल. तो सिंगुलर और प्लूरल में हमको क्या देखना है कि सिंगुलर से प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कैसे करना है वो देखना है. और उसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, कुछ हमेशा प्लूरल में होते हैं, कुछ सिंगुलर है ना दिखते हैं होते प्लूरल है, कुछ प्लूरल दिखते हैं होते सिंगुलर है. इससे भर भर के क्वेश्चन बनता है भी. इन सभी चीज़ों को भी हमको देखते हुए, कवर करते हुए चलना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन से. पहले जान लीजिए नाउन होता क्या है ना. वह शब्द जो किसी प्राणी, कार्य, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था आदि के नाम का बोध करा दे, वही नाउन है ना. कार्य, प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, आदि, अवस्था, है ना. अवस्था आदि का, अवस्था भी नाउन है. जैसे चाइल्डहुड अवस्था है, इन्फेंसी एक अवस्था है ना, शैशवावस्था, ठीक है, बचपना जो है, बाल्यावस्था, वो भी एक क्या है, नाउन ही है. ठीक है, उसका नाम भी नाउन है. अ नाउन, है ना, अ नाउन वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एन एक्शन.
किस किस चीज़ को रिफर करता है, या तो पर्सन, या तो प्लेस, थिंग, आइडिया और एक्शन को। यही क्या कहलाता है, आपका नाउन कहलाता है। अभी देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर नाउन से, फिर उसके बाद लास्ट जाएंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। PCCMA मतलब क्या समझे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। देखो जो प्रॉपर नाउन होता है जी, वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर, जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी एक का नाम हो, वही प्रॉपर नाउन है। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, किसी एक का नाम। राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, रायपुर एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, उड़ान IAS एकेडमी एक पर्टिकुलर संस्थान का नाम है। यही क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। दूसरा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन है ना। कॉमन नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो जिसके लिए है ना, जो प्रॉपर नाउन के लिए कोई एक कॉमन वर्ड यूज़ कर दे, वही कॉमन नाउन कहलाता है। मैंने कह दिया राम, मैंने कह दिया मोहन, मैंने कह दिया सोहन, तो राम, मोहन, सोहन तीनों किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों एक जाति से बिलोंग कर रहे हैं। क्या है वो, बॉयज़ है। तो राम, मोहन और सोहन तीनों के लिए कॉमन वर्ड मैंने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पे कह दिया हमने क्या, आपका बॉयज़ है ना। रिया, प्रिया, सोनम, गीता, ये सभी क्या है, ये लड़कियों का नाम है ना। रिया, प्रिया, सोनम, गीता ये सभी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। और इनके लिए कॉमन वर्ड यूज़ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, ठीक है, और आपकी जैसे जेमी, ये सभी क्या है, ये तीनों कौन है, प्लेयर हैं। किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, प्लेयर। तो इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड यूज़ करूँ तो प्लेयर्स कह दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आ जाइए कलेक्टिव नाउन। अब ये तीनों लड़कियां है ना, तीनों प्लेयर जो हैं, स्मृति है, जेमी है ना, और आपकी स्मृति है, जेमी है, हरमनप्रीत कौर है, ये सभी तीनों क्या है, प्लेयर्स हैं। अब ये तीनों प्लेयर क्या बना रहे हैं, मिलकर के एक टीम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कहलाएगा ये, कलेक्टिव नाउन। जब किसी चीज़ को आप कलेक्टिव फॉर्म में बोलो है ना, जिसमें एक की बात नहीं होती। प्रॉपर नाउन में किसकी बात हो रही थी, एक। यहाँ कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में एक की बात नहीं होती, यहाँ ग्रुप की बात होती है। तीनों मिलकर के क्या कह दिए, क्या बना लिए, एक ग्रुप बना लिया। और वही ग्रुप क्या है, यहाँ पे क्या कहलाएगी, टीम कहलाएगी। जैसे आप कौन है, आप स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं आप, है ना, विद्यार्थी की एक जाति को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, आपका नाम अलग अलग हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। आपके लिए कॉमन एक वर्ड यूज़ करूँ तो हर एक व्यक्ति जो पढ़ाई से संबंधित है वो क्या है, विद्यार्थी है। मतलब हर एक व्यक्ति जो पढ़ता है, लर्न कर रहा है, सीख रहा है, उसके लिए कॉमन वर्ड है यहाँ पे आपका स्टूडेंट। वैसे ही हर एक व्यक्ति जो टीच कर रहा है उसके लिए कॉमन वर्ड है टीचर, वो टीचर जाति से बिलोंग कर रहा है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए कॉमन वर्ड यूज़ कर दूँ, उन सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कॉमन वर्ड यूज़ कर दूँ तो प्लेयर्स हैं, और वो सभी मिल करके बना दिए टीम। तो स्टूडेंट्स मिल करके बना दिए क्या, वैसे ही क्लास। जब यहाँ पे 5 से 6 स्टूडेंट एक साथ हो तब क्या बना देंगे, क्लास। स्पोकन है ना, एज यूनिट, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज यूनिट, ये क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन। जब जाति को बताए तब कॉमन, जब समूह को बता दे तब क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो क्लास यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे एक की बात नहीं, क्लास में हमेशा मोर देन 1 रहेंगे, मोर देन 2 रहेंगे, टीम में हमेशा मोर देन 1 रहेंगे, मोर देन 2 रहेंगे, एक की बात नहीं होती है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे मिलकर के दूसरी चीज़ें बनती है, जिनसे मिलकर के दूसरी चीज़ें बन जाए वही मटेरियल नाउन है। जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, जैसे आयरन है ना। उसके अलावा जैसे सॉइल है, वाटर है, रबर है, कॉटन है, ये सभी क्या है, नाउन ही तो है। ये सभी क्या है, नाउन है, और इनसे मिलकर के दूसरी चीज़ें बनती है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जो किसी एक्शन, किसी इमोशन को बता दे, किसी के गुण को बता दे, है ना, वही क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना, कैन बी फेल्ट ओनली, सिर्फ उसे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसे सीक्वेंस में रखने का क्या फ़ायदा, बिल्कुल फ़ायदा है। देखो PCC जो है वो क्या है भाई, PCC प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, ये तीनों जो है, ये तीनों एक साथ जो हम कहेंगे इन्हें काउंटेबल, क्या है ये, काउंटेबल। और ये तीनों, ये जो दोनों हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल होंगे, है ना, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। काउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिना जा सकता। भाई गोल्ड एक पदार्थ है,
अब गोल्ड का गोल्ड्स थोड़ी बनाओगे, 1 गोल्ड 2 गोल्ड थोड़ी बोलोगे, उनकी मात्रा बता सकते हो, क्वांटिटी बता सकते हो, नंबर नहीं, ठीक है, अनकाउंटेबल हुआ। किसी की भावना है, किसी की इमोशन, एंगर एक इमोशन है, अब एंगर को 1 एंगर 2 एंगर थोड़ी बताओगे, एंगर से एंगर्स थोड़ी बना लोगे, ये अनकाउंटेबल होते हैं भाई। लेकिन प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, आपके काउंटेबल में आएंगे, ठीक है। जैसे कॉमन नाउन प्लेयर का प्लेयर्स बना दिए, टीम का टीम्स बना दिए, क्लियर। चलिए अब फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिक की बात की जाए, किसी एक की बात की जाए तब वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, पर्टिकुलर की बात की जाए तब वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे ध्यान देंगे, राम, राम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, राम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ठीक है। राम जैसे और भी हो सकते हैं, राम नाम के और हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सभी की क्वालिटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ये राम अलग रहेगा, वो राम अलग रहेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक की, स्पेसिफिक की, ठीक है, पर्सन का नेम, ठीक है। और ये किस जाति से बिलोंग करता है भाई, बॉय, लड़के की जाति से, तब क्या हो गया, ये तो कॉमन नाउन हो गया। तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्या, तबला, है ना। और तबला जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग और हो सकते हैं, लेकिन हम बात करें किसकी, किसी स्पेसिफिक की, तो हमने कह दिया तबला, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है, इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है इंडिया, ठीक है। और वैसे ही और भी कई सारे कंट्री हो सकते हैं, अफ्रीका हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर की बात करें तो इंडिया, ठीक है। वैसे ही द हिंदू, द हिंदू क्या है, एक अखबार का नाम है। ऐसे ही और भी न्यूज़पेपर हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर का हम बात करें, स्पेसिफिक की, द हिंदू। रचना एक लड़की का नाम है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं रचना के अलावा। तो ये सारे जो नीचे हैं वो कॉमन आ जाएंगे, और जो ऊपर हैं, जो पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना 2 चीज़ें, क्या, जब भी, है ना, प्रॉपर नाउन, जब भी प्रॉपर नाउन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमेशा किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। हमेशा किस में स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम लिखो, रायपुर लिखो, दुर्ग लिखो, जो भी नाम लिखो, किसी भी चीज़ का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, प्रॉपर नाउन है तो, ठीक। और दूसरी बात, कभी भी प्रॉपर नाउन के सामने हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन इसके क्या है, एक्सेप्शन है। इंग्लिश और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ भर भर के आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। देखो इंग्लिश में सुनो, है ना, क्या कि जब भी हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सामने आर्टिकल नहीं लगाते हैं। द सोहन नहीं कहोगे, अ सोहन नहीं कहोगे, है ना, द रिया नहीं कहोगे, अ रिया नहीं कहोगे, नहीं कहोगे, लेकिन इनके क्या है, एक्सेप्शन है। आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन आर्टिकल कब लगाना है ये सुनिए, जब ये प्रॉपर नाउन क्या हो, फेमस हो। फेमस मतलब कि यूनिक हो, है ना, यूनिक हो, वर्ल्ड में एक हो, तब क्या लगाते हैं हम वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द ताजमहल, द रामायणा, द हिमालय, द गांधी, यूनिक है, द सन, द अर्थ, द मून, तब लगा देंगे हम वहाँ पे आर्टिकल द, स्पेसिफिक आर्टिकल होता है द। अब नॉन स्पेसिफिक में क्या आता है आपका ए और एन। अब ए कब लगाना है, सुनिए, जब कोई, है ना, जब कोई फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है, उसकी तुलना आप किससे कर रहे हो, किसी सामान्य व्यक्ति से कर रहे हो, उसके गुणों की तुलना किसी सामान्य व्यक्ति से कर रहे हो, मतलब प्रॉपर नाउन को एज कॉमन नाउन इस्तेमाल कर रहे हो, तब वहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई क्या है, फेमस पर्सनैलिटी है। अब कोई लड़की आ गई मेरे सामने जिसका नाम कुछ और है, जिसका नाम सुनीता है, एक लड़की आ गई मेरे सामने जिसका नाम सुनीता है, लेकिन भाई उसके गुण कैसे हैं, उसके कैरेक्टर कैसे हैं, लक्ष्मीबाई वाले हैं। तो ऐसी हर एक लड़की जिसके गुण किसके जैसे हैं, लक्ष्मीबाई वाले हैं, तो उसको मैं क्या कह दूंगी, शी इज़ अ लक्ष्मीबाई। भाई ये तो एक लक्ष्मीबाई है ना, सुनीता को मैंने संज्ञा दे दी लक्ष्मीबाई की, समझ रहे हो, है ना। वैसे ही मैंने कह दिया ही इज़ अ धोनी, मतलब हर एक वो लड़का जो धोनी जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मार सकता है, उसके लिए मैं कह सकती हूँ वो तो भाई धोनी है। बोलते ये तो बड़ा हरीशचंद्र बन रहा है, वो सच में हरीशचंद्र होता है क्या, नहीं होता, हम उसकी संज्ञा दे रहे हैं हरीशचंद्र की, है ना।
एक कॉमन वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं हर एक लॉयल इंसान के लिए, हरिश्चंद्र। वैसे ही जब भी हम किसी फेमस पर्सनैलिटी की तुलना किसी सामान्य व्यक्ति से करते हैं तब वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ देखो, यहाँ देखो, यू आर अ धोनी, तुम तो भाई एक धोनी हो, तो धोनी एक क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। हर एक व्यक्ति जो क्या कर सकता है, हेलीकॉप्टर शॉट मार सकता है, उसके लिए कॉमन वर्ड यदि मैं यूज़ कर दूँ धोनी तो बिल्कुल कर सकती हूँ। हर एक लेडी जो क्या हो, ब्रेव हो, है ना, जो ब्रेव हो, साहसी हो, करेजियस हो, उसके लिए मैं क्या कहूँ, लक्ष्मीबाई कह दूँ तो भी ठीक है ना। शीज़ा लक्ष्मीबाई, भाई वही, वो तो एक लक्ष्मीबाई है। तो प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन मैंने बना दिया, तब वहाँ पे हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। क्लियर? ठीक। अब देखते हैं भाई कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, ध्यान देंगे। नेम ऑफ, क्लास ऑफ, पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ क्लास, जाति को रिप्रेजेंट कर दे, जो जाति को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे मैंने कह दिया राहुल, मैंने कह दिया मोहन, मैंने कह दिया राकेश। अब ये तीनों किस जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, लड़कों की जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके लिए मैं बॉय कह दूं, एक कॉमन वर्ड बॉयज कह दूं, है ना, गलत तो नहीं होगा। इन तीनों के लिए, इन तीनों की जाति के लिए कॉमन वर्ड एक यूज किया मैंने, बॉयज। ठीक है। वैसे ही स्मिता है, सोनाली है, रोमा है, रिया है, ये सभी किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, इन सभी के लिए कॉमन वर्ड यूज करूं तो क्या कहूंगी, गर्ल्स, है ना। रायपुर है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, भिलाई है, इन सभी के लिए मैं कॉमन वर्ड यूज करूं तो क्या हो जाएंगे, सिटीज। वैसे ही बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, तो मैं क्या कहूँ, इन सभी को एक साथ यदि कॉमन वर्ड यूज करूँ, ये सभी क्या है, बैंक के नेम है ना। वैसे ही आकर्षी कश्यप है, रेणुका है, धोनी है ना, कोहली है, ये सभी, इन सभी के लिए कॉमन वर्ड यूज करूँ तो ये तो प्लेयर है ना भाई, प्लेयर्स की जाति को रिप्रेजेंट कर। वैसे ही कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक इमारत है, और इनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ करना चाहिए तो ये सभी क्या है, मॉन्यूमेंट्स हैं। मॉन्यूमेंट्स हैं कि नहीं, तो ये सभी क्या हो गए भाई, इस साइड जितने हैं वो कॉमन नाउन बन गए और इस साइड जितने हैं वो प्रॉपर नाउन बन गए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सभी के लिए जो कॉमन वर्ड यूज होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाति को रिप्रेजेंट, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कॉमन नाउन ये हो गया और प्रॉपर नाउन ये हो गया। क्लियर? अब देखो, अब आ जाइए आप कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो समूह को रिप्रेजेंट करे। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ग्रुप है ना, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज यूनिट, जिसे एक साथ लिया जाता है और बोला कैसे जाता है, यूनिट के रूप में। समझे? जैसे ये फीस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये फीस्ट क्या है, इस फीस्ट में मैंने लिख दिया टीम, ये फीस्ट क्या है, टीम, ये फीस्ट है, और इनके अंदर के मेंबर प्लेयर्स, इनके अंदर के मेंबर क्या है, प्लेयर्स है। तो फीस्ट के अंदर कौन है, मेंबर्स हैं भाई, फीस्ट के अंदर क्या है, मेंबर्स है। तो ये क्या हो गया, टीम, और ये मेंबर्स उनके प्लेयर्स हो गए। वैसे ही देखो, ये क्या हो गया, इसको मैंने कह दिया टीम, इसके अंदर के मेंबर क्या है, प्लेयर्स। तो टीम में एक है क्या, नहीं। इस टीम में एक आदमी है क्या, नहीं, 5 आदमी हैं, प्लेयर्स 5 प्लेयर हैं। वैसे ही ज्यूरी, जजों का समूह, फॉर एग्जांपल ये फीस्ट क्या है, जजों का समूह है ना, ज्यूरी कहला रही है, तो इनके अंदर के मेंबर्स जजेस हो गए। ठीक है। तो देखो भाई, टीम के अंदर क्या है, डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट मेंबर हैं, प्लेयर हो गए इनके अंदर। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ज्यूरी के अंदर मेंबर क्या कहलाएंगे, यहाँ पे जजेस कहलाएंगे। यहाँ पर जब मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो वो वर्ड एक को रिप्रेजेंट नहीं करता, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है। वह वर्ड जो है एक को रिप्रेजेंट नहीं करता, पूरे ग्रुप को। आर्मी एक की नहीं होती, आर्मी है ना, मोर देन 1 की रहती है। क्लास एक की नहीं होती, मोर देन 1 की होती है। टीम एक की नहीं होती, मोर देन 1 की होती है। तो अपने आप में क्या करे, वो कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करे, कलेक्टिव फॉर्म में यूज़ हो, है ना। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज यूनिट, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे, समूह को, है ना। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज यूनिट। जैसे टीम क्या कहलाता है भाई, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर। ठीक है। क्राउड, ग्रुप ऑफ पर्सन। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ मेंबर कमिटी। वैसे ही बुके, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, है ना। फ्लीट, ग्रुप ऑफ बोट,
शीप, शिप है ना, बोट, शिप, इन सभी का ग्रुप क्या कहलाता है, जहाज का ग्रुप है ना, फ्लीट। फ्लॉक, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। स्वैम, ग्रुप ऑफ बीज। और आपका ट्रूप, ये भी ना ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ही है। आर्मी, सेना, सोल्जर्स का एक और ग्रुप जिसे हम क्या कहते हैं, जत्था कहते हैं, सेना की टुकड़ी, जत्था, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड ट्रूप, सोल्जर्स। ठीक है। बोर्ड, ग्रुप ऑफ मेंबर। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। और हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल, कैटल का है ना। और बेबी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये अपने आप में ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है। टीम है तो एक प्लेयर नहीं होगा, मोर देन वन होंगे, है ना। क्राउड है तो वन पर्सन नहीं होगा, मोर देन वन पर्सन होंगे। अब देखो यहाँ पर रोहित शर्मा इज अ गुड प्लेयर ऑफ अवर इंडियन क्रिकेट टीम। इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन कौन सा और कलेक्टिव नाउन कौन सा है। देखो भाई, प्रॉपर को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कॉमन को क्या करना है, आपको सर्कल करना है। और आपका है ना कलेक्टिव को क्या करना है, आपको टिक करना है। बताइए किसको टिक करोगे, किसको अंडरलाइन करोगे और किसको सर्कल करोगे, जल्दी से बता दो। यस, समझ में आया। देखो रोहित शर्मा यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन। रोहित शर्मा क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन कर लिया भाई हमने। कॉमन नाउन क्या है भाई, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है ना रोहित शर्मा, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है ना, अंडरलाइन कर लिया हमने। फिर उसके बाद बोला जा रहा है आपको क्या, कॉमन नाउन को सर्कल करना है। भाई रोहित शर्मा जैसे और भी प्लेयर हैं, कोहली है, धोनी है, सचिन है, इन सभी के लिए कॉमन वर्ड यूज करना है तो प्लेयर ही तो यूज करेंगे। तो प्लेयर क्या है, प्लेयर को सर्कल कर लो, ये है भाई कॉमन नाउन। और आपका टीम क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा आपका कलेक्टिव, है ना। अभी तो देखा कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब पूछो भाई इंडियन क्या है, तो इंडियन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इंडिया से डिराइव हुआ है। इंडिया मतलब होता है इंडिया जो है ना, एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है। इंडिया है ना क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इंडिया से डिराइव हो गया क्या, इंडियन। इंडिया से डिराइव हो गया इंडियन। और इंडियन जो है दूसरे की विशेषता बता रहा है कि उस टीम की विशेषता है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम है। तो टीम की विशेषता है कि वो इंडियन है, तो क्या हो जाएगा, ये है एडजेक्टिव। ऐसे ही पहचानना है आपको। ठीक है, एडजेक्टिव। अवर क्या है, ये पजेसिव केस है, पजेसिव है ना, पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये। ठीक है, एक जगह पे एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं। ठीक है। और गुड क्या है, ये तो भाई आपका ये भी एडजेक्टिव है, उस प्लेयर की विशेषता बता रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है। अच्छा, ऑफ क्या है यहाँ पर, ऑफ सुनो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, जो अधिकार को बता रहा है, प्रीपोजिशन अधिकार को बता रहा है। ठीक है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाइए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भाई, सुनिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो जिसे हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है अमूर्त, और जो चीज़ अमूर्त है उसको आप टच कैसे करोगे, उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इट रिफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन। आइडिया, क्वालिटी, स्टेट या इमोशन के बारे में बताता है, इमोशन को बताता है, उसी का नाम, मतलब आइडिया, क्वालिटी, इमोशन का नाम ही क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, है ना। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एंड कैन नॉट बी टच्ड, इसे छू नहीं सकते। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसे सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है। जैसे क्वालिटी किसी की, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, करेज हो गया, है ना। ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी करेज मतलब साहस। ठीक है। काइंडनेस दयालुता, ब्यूटी सुंदरता, एबिलिटी है ना योग्यता, ये सभी क्या है, ब्रिलियंस, ये सभी क्या है, बुद्धिमत्ता, ये सभी क्या है भाई आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके अलावा जैसे लव है, एंगर है, हेट्रेड है, हर्ट है, ये सभी क्या है आपके इमोशन है और ये भी नाउन है। चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है,
आपका लोनलीनेस है, ये सभी क्या है, अवस्था को बताने वाले नाउन है ना। लव प्रेम, एंगर गुस्सा, हेट्रेड घृणा, हर्ट, है ना, जब किसी चीज़ से आपको क्या हो, दुख हो, हर्ट, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, शैशवावस्था, लोनलीनेस अकेलापन, ये सभी क्या है, अवस्था के नाम हैं, ये भी क्या होंगे भाई, नाउन ही कहलाएंगे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाइए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनमें हम क्या बता सकते हैं, जिनकी हम क्या बता सकते हैं, मात्रा बता सकते हैं, नंबर नहीं बता सकते, जिसकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, नंबर नहीं बता सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। देखेंगे यहाँ पे पदार्थवाचक संज्ञा, नेम ऑफ मटेरियल, है ना, सब्सटेंस, नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, है ना, मटेरियल या सब्सटेंस का नेम जिनसे मिलकर के दूसरी चीजें बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लास्टिक है, रबर है, कॉफी है, शुगर है, कॉटन है, आयरन है, वुड है, ये सभी क्या है, पदार्थ के ही नाम है। इसके अलावा ऑयल है, मिल्क है, सैंड है, ठीक है, ये सब भी क्या है, पदार्थ का ही नाम है। ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा है जिनसे मिलकर के दूसरी चीजें बनती है। कभी भी 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड थोड़ी बोलोगे, गोल्ड को आप मात्रा बताओगे मिलीग्राम्स में, केजीज में, है ना। सिल्वर को भी आप मात्रा बताओगे, प्लास्टिक की आप मात्रा बताओगे, रबर की आप मात्रा बताओगे, 1 रबर 2 रबर नहीं करोगे, कॉफ़ी की मात्रा बताओगे, शुगर की, कॉटन की मात्रा बताओगे, 1 मीटर 2 मीटर गिनोगे क्या, 1 कॉटन 2 कॉटन नहीं गिन सकते, है ना, केजीज में बता सकते हो कॉटन को, ठीक है। आयरन, आयरन मतलब भाई लोहा, Fe, इसकी भी मात्रा बताओगे आप, 1 kg 2 kg, वुड का भी मात्रा बताओगे, है ना। ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड है, वुड है, ग्लास है, शुगर है, सिल्वर है, ऑयल है, कॉटन है, प्लास्टिक है, वाटर है, आयरन है, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन, जिनको आप क्या नहीं कर सकते, नंबर में नहीं गिन सकते, जिनका प्लूरल नहीं बनाना कभी भी। मैंने क्या बताया, PCCMA, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन, ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। लेकिन आपका एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, MA, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाना, वरना मीनिंग ही चेंज हो जाती है, ठीक है। कोई पर्सन है ना ऑनेस्ट है तो उसकी क्वालिटी है, लेकिन ऑनेस्टी कह दूँ तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक नाउन हो जाएगा। और ऑनेस्टी को 1 ऑनेस्टी 2 ऑनेस्टी थोड़ी गिनोगे, ऑनेस्टी से ऑनेस्टिस थोड़ी बना दोगे, नहीं बना सकते। वैसे ही मिल्क से मिल्क्स नहीं बना सकते, सैंड से सैंड्स नहीं बना सकते। सैंड से सैंड्स बनाओगे ना, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, सैंड मतलब रेत और सैंड्स मतलब रेगिस्तान, ठीक है। चलिए अब देखिए, यह है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। मैंने बताया आपको PCCMA, PCC किस में आते हैं, काउंटेबल में, और MA मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आते हैं, अनकाउंटेबल। कारण सुनो उसका, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे आप दैट कैन बी काउंटेड, जिसे आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, है ना, फिंगर्स में 1 2 3 4 गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन इंडिविजुअली, काउंटेड इंडिविजुअली, है ना। 1 चेयर 2 चेयर गिन सकते हो, 1 मिल्क 2 मिल्क थोड़ी गिनोगे, वैसे ही, है ना। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, एक एक इंडिविजुअली उसे नहीं गिन सकते। भाई कॉटन को कॉटन्स नहीं बोल सकते हम, है ना, उसको हम गिन नहीं सकते इंडिविजुअली, उसको केजीज में मेजर करेंगे। कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, या तो ये सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, और सिंगुलर है तो प्लूरल बनाया भी जा सकता है, सिंगुलर है तो प्लूरल बनाया भी जा सकता है, लेकिन यूजुअली एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। ये क्या रहेगा भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिंगुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूज नंबर्स, इसके सामने हम क्या कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं यूज, लेकिन इनके सामने आप क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स मतलब जो क्वांटिटी बता दे उसका यूज करेंगे। क्वांटिफायर्स जैसे सम है, एनी है, मच है, लिटिल है, ये सभी क्या है, क्वांटिफायर्स है, क्वांटिटी बताने वाले, है ना, शब्द हैं इनके सामने। जैसे लिटिल मिल्क, मच वाटर, ये सब बोलोगे, है ना, 1 वाटर 2 वाटर नहीं बोलोगे, क्वांटिफायर्स यूज करना है, ना कि 1 2 3 4। इसके उदाहरण है भैया के प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे बुक का बुक्स बन सकता है, चेयर का चेयर्स बन सकता है, और क्लास का क्लासेस बन सकता है ना। ये सभी उदाहरण हो गए इनके। वैसे ही आप किस में बात करो, किसकी, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल की, तो इनके प्लूरल नहीं बनाना भाई। वाटर का वाटर ही रहेगा, शुगर का शुगर ही रहेगा, एयर का एयर ही रहेगा। एयर से यदि एयर्स बना दोगे ना, तो एयर्स क्या मतलब होता है, क्या, दिखावटी व्यवहार,
एयर्स मतलब दिखावटी व्यवहार, बोलते हैं हवाबाजी कर रहा है ये आदमी, मतलब वही है एयर्स, दिखावटी व्यवहार। एयर्स हैप्पीनेस, खुशी, है ना। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हमेशा इन्फॉर्मेशन रहेगा। यदि किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए इन्फॉर्मेशंस गलत है, सबसे पहले उसी को एलिमिनेट करना, है ना। यदि इन्फॉर्मेशन का प्लूरल बनाना, क्या बनाओगे, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ना कि इन्फॉर्मेशंस। एंगर का एंगर ही रहेगा, एंगर से कभी एंगर्स नहीं बनेगा। ठीक है जी, देखेंगे यहाँ। अब बताओ मनी, है ना, मनी और टाइम ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, क्या है बताइए मुझे। मनी और टाइम को बता दो, सुनो ध्यान से। एक मैंने बताया आपको क्या, मनी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम से तो ज़्यादा नहीं पूछते, मनी से, क्योंकि मनी में हर कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। मनी जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। और दूसरा है भाई टाइम, टाइम से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन टाइम भी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बने हैं टाइम के भी, ध्यान से सुनो। मनी, मनी स्ट्रिक्टली काउंटेबल में ही आएगा, सॉरी अनकाउंटेबल, है ना, स्ट्रिक्टली अनकाउंटेबल में आएगा। द वर्ड मनी इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल नाउन, ऑलवेज, हमेशा मनी अनकाउंटेबल नाउन में रहेगा। इसके सामने 1 2 3 4 5 नहीं लगा सकते। आई हैव 5 मनीज नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। आई हैव 3 रुपीज़ बोल सकते हो। अब बोलोगे पैसा भी तो, मतलब रुपया भी तो मनी ही है। सुनो, मनी जो है अनकाउंटेबल है, ये वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब करेंसी की बात कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल। जैसे रुपीज़, दिरहम्स, यूरोस, डॉलर्स, ये सभी क्या है, ये सभी पॉन्ड्स, ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन में आएंगे। इनके सामने 1 2 3 4 लगा सकते हो, और इनके बाद आप एस या यस लगा करके इसके प्लूरल भी बना सकते हो। मतलब ये क्या है, करेंसी काउंटेबल है और मनी हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, मनी के सामने क्या लगेगा, फ्यू लगेगा कि लिटिल लगेगा, है ना, कि आपका मैनी लगेगा। क्या चूज़ करना है आपको, लिटिल को चूज़ करना है, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है, फ्यू काउंटेबल, मैनी काउंटेबल के साथ लग सकता है। अब टाइम, टाइम ना डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, है ना, शब्द आपके, है ना, वाक्य पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे, कि टाइम जो है काउंटेबल रहेगा कि अनकाउंटेबल रहेगा। जब मैं बात करूँ हाउ मैनी टाइम्स की, कितनी बार की बात करूँ, है ना, कितनी बार, है ना, मैनी मतलब होता है भाई ज़्यादा, लेकिन किस में ज़्यादा, संख्या में ज़्यादा हो तब मैनी यूज़ करते हैं। तो हाउ मैनी टाइम्स की बात करूं तब मैनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी के साथ काउंटेबल हो जाएगा। और अनकाउंटेबल कब होगा, जब मैं बात करूं किसकी, मच की, हाउ मच टाइम्स की बात, हाउ मच टाइम की बात करूं, जो मात्रा को बता दे, थोड़ा है, कम है, कितना है समय। मच की बात करूं, हाउ मच की बात करूं तब वो अनकाउंटेबल, और हाउ मैनी की बात करूं तब काउंटेबल नाउन में आएगा। क्लियर है इतना, अब ध्यान देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखिए इसके। सी मैनी एंड मनी एंड योर टाइम। मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, मनी क्या है, स्ट्रिक्टली अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब सम ना भाई सुनो, सम ना काउंटेबल में भी लगता है और अनकाउंटेबल में भी लगता है, इसको भी सुनते हुए चलो साथ में। काउंटेबल में कब लगेगा, जब संख्या में कोई चीज़ 5 या 6 से ज़्यादा हो तो सम लग जाएगा वहाँ पे, है ना। देयर आर सम रुपीज़, है ना, यहाँ पर कुछ रुपये हैं, है ना, सम रुपीज़, यहाँ पे कुछ रुपये, तब क्या हो जाएगा, काउंटेबल के साथ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स है वहाँ पे, तो वहाँ सम लग जाएगा। जब 5 या 6 से ज़्यादा हो तो सम लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा कि सम जो है अनकाउंटेबल, जैसे मैंने कह दिया आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, है ना, मेरे पास कुछ पैसे, आई हैव सम मनीज, है ना। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, कुछ ही पानी है ना, तो मतलब थोड़ा कुछ पानी है उस बॉटल में, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अनकाउंटेबल में देखने को मिलेगा। काउंटेबल में कब दिखेगा, जब यही सम किसके साथ लग जाए भाई, 5 या 6 के साथ लग जाए, तब काउंटेबल में नाउन में जाएगा। क्लियर, देखो आई हैव 5 रुपीज़, अब रुपया क्या है भाई, करेंसी है कि नहीं, रुपया है, डॉलर है, यूरोज है, दिरहम्स है ना, ये सभी पॉन्ड्स, ये सभी क्या है, करेंसी है। और करेंसी के साथ आप लगा सकते हो नंबर, 5 रुपीज़ बोल सकते हो, 5 मनीज नहीं बोल सकते, है ना। रुपी के साथ रुपीज़ लगा दिया, रुपीज़ मनीज नहीं हो सकता, यूरो के साथ यूरोज लगा दिया, है ना। देखो ही स्पेंड 50 यूरोज ऑन डिनर, 50 यूरोज, 50 यूरोज ने डिनर पे क्या किए, खर्च किए, है ना। ही स्पेंड,
तो 50 लग गया मतलब काउंटेबल है, 5 लग गया मतलब काउंटेबल है, सम लग गया, लिटिल लग गया तब अनकाउंटेबल हो जाएगा भाई, मनी है। क्लियर। अब देखो टाइम, टाइम मैंने बताया आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है। टाइम कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ। जैसे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू वर्क, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है काम करने के लिए। मैंने बोला था मच, मच मतलब भाई हाउ मच के सेंस में जब बात करें, हाउ मच मतलब कितनी ज़्यादा के सेंस में जब बात करें तब क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा में क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल के साथ चले जाएगा। यहाँ देखो अनकाउंटेबल जब मैं बात करूं लेकिन किसकी, काउंटेबल के साथ। तो सुनो, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू। अब भाई थर्ड लग गया मतलब ये क्या है, काउंट हो रहा है क्या, तीसरी बार मैंने कॉल किया है तुम्हें, तीसरी बार तुम्हें बुलाया है मैंने, तो थर्ड टाइम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगा दिए, 1 2 3 4 लगा दिए जिसके सामने, या फिर हमने लगा दिया क्या वहाँ डबल ट्रिपल है ना, सिंगल, ये सब लगा दिया, मतलब वो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। यहाँ पे टाइम क्या है, थर्ड टाइम बोला जाता है, तीसरी बार, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन में जाएगा भाई। क्लियर है। अब ध्यान देंगे आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ये हो गया क्या, मनी और आपका टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर, साथ में काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर, साथ में सिंगल आपका ये हो गया है ना, टाइप्स ऑफ नाउन। अब एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है। मैंने कहा था पहले लो से स्टार्ट करेंगे, हाई और हायर ऐसे जाएंगे, बताया था। सुनो, हमने क्या स्टार्ट किया था भाई, आपका एकदम बेसिक से टाइप्स ऑफ नाउन। मैंने सेकंड टॉपिक बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, किसी सेंटेंस में कोई नाउन है कि नहीं, है ना, वो नाउन है कि नहीं, किसी सेंटेंस में पूछ दिया गया है ना, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड इज, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कैसे पहचानोगे। सुनो, इसके 5 तरीके हैं पहचानने के। एक तो मैंने क्या कहा, किसी शब्द के साथ सफिक्स मिल जाए नाउन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि टू के बाद कोई शब्द मिल जाए नाउन कहलाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। जब वर्ब जो है एक्ट करे कैसे, नाउन के जैसे, तो वो जिरंड कहलाता है और वो भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जब क्या हो जाए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आ जाए वो भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड मिल करके है ना किसी प्रॉपर नाउन का फॉर्मेशन कर दे, दैट इज कंपाउंड नाउन, वो भी नाउन कहलाएगा। समझे क्या। देखो एक तो ना मैं आपको बता दूं कैसे पहचानना है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, राम इज अ हैप्पी बॉय। राम एक खुश लड़का है। दूसरा, राम इज लिविंग हिज लाइफ हैप्पीली। राम अपनी लाइफ कैसे जी रहा है भाई, खुशी खुशी जी रहा है। तीसरा मैंने कह दिया, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। हैप्पीनेस इज द की ऑफ गुड लाइफ, लिख लो, अच्छी लाइफ की, गुड, अच्छी जिंदगी, गुड लाइफ की क्या है, हैप्पीनेस क्या है, की है। अब बताओ ये जो है इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा आपका एडवर्ब है, कैसे पहचानोगे। ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन, कैसे पहचानोगे। देखो कैसे पहचानोगे। राम इज अ हैप्पी बॉय, राम एक क्या है, खुश लड़का है। तो राम है ना, राम इज अ हैप्पी बॉय, इस बॉय की विशेषता है कि वह क्या है, एक खुश लड़का है, खुश है वो, है ना, हैप्पी। तो हैप्पी क्या है भाई, ही इज अ हैप्पी, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो हैप्पी है, खुश है ना। तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं। तो हैप्पी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, हैप्पी, है ना। दूसरा, राम इज लिविंग हिज लाइफ हैप्पीली, लिविंग हिज लाइफ हैप्पीली, वह अपना जीवन कैसे जी रहा है, हैप्पीली जी रहा है। तो जीना, जीवन जीना क्या है, एक क्रिया है क्या, एक वर्ब है क्या, एक एक्शन है क्या। और जो एक्शन की विशेषता बता दे कि वह अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, और क्रिया की विशेषता बता दे, एडवर्ब कहलाएगा भाई। क्लियर।
वो क्या बता रहा है, राम इज लिविंग हिज लाइफ हैप्पीली, वो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है, हैप्पीली जी रहा है। तो एडवर्ब हुआ कि नहीं, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, राम जी तो रहा है लेकिन कैसे, हाउ इज लिविंग हिज लाइफ, एडवर्ब ऑफ मैनर हैप्पीली। ठीक है, नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज द की ऑफ गुड लाइफ। अब बताओ, ये आ गया भाई सब्जेक्ट के केस पे, क्या चीज जो है ना, गुड लाइफ के लिए अच्छा है, हैप्पीनेस। तो यहाँ देखो भाई कैसे पहचानोगे, एक तो ये सब्जेक्ट की जगह पर दिख गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही तो रहता है, एक तो ये सब्जेक्ट के जगह पे दिख गया हैप्पीनेस, और दूसरा सुनो, है ना, नेस लगा है क्या यहाँ पे, तो सफिक्स वाले जितने शब्द रहते हैं, जितने नहीं, हमेशा नहीं होते, स्ट्रिक्टली नहीं, कुछ सफिक्स वाले शब्द आपको किस में देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ आपके एडजेक्टिव में। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगी कुछ सफिक्स वाले शब्द जो क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे, है ना, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, ब्राइटनेस, ये सभी नाउन में आएंगे। नेस लग गया सफिक्स, मतलब वो क्या है, नाउन है। दूसरा मैंने तरीका बताया, टू के बाद कोई वर्ड आ जाए तो नाउन हो जाएगा, जैसे मैंने कह दिया क्या, इट इज बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, इट इज बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए क्या है, अच्छा समय है। अब बताओ इस सेंटेंस में नाउन कहाँ पे है, यहाँ पे नाउन क्या है भाई, टू के बाद जो शब्द लग गया वो नाउन है, इन्फिनेटिव कहलाता है ये। तो अभ्यास करने के लिए अच्छा समय है, यह क्या है भाई, अभ्यास करने के लिए अच्छा समय, अभ्यास कर रहा है क्या, नहीं, ही इज प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, नो, प्रैक्टिसिंग राइट नाउ में क्या है, अभ्यास कर रहा है, तब वो क्रिया कहलाती। लेकिन ये क्या है, इट इज़ बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करने के लिए, यह जो है प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा समय है। तो प्रैक्टिस क्या हो गया, अभ्यास करने की क्रिया का नाम है प्रैक्टिस। तो क्रिया का नाम, मैंने बताया था क्रिया का नाम भी नाउन कहलाता है। तो टू के बाद आ गया ना भाई ये शब्द, नाउन कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाता है। जिरण, है ना, जिरण, जिरण कैसे पहचानोगे, वर्ब का ना आईएनजी फॉर्म कहलाता है जिरण, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। व्हेन वर्ब एक्ट एज नाउन, जब वर्ब जो है नाउन के जैसे काम करने लगे, वर्ब जो है नाउन के जैसे काम करने लगे, जिरण कहलाता है। और वर्ब कौन सा, आईएनजी फॉर्म, तब क्या कहलाएगा वो, यहाँ पे जिरण। और इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, नाउन के रूप में। जैसे मैंने कह दिया रनिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, मैंने क्या कहा, रनिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। मतलब सुनो, रनिंग जो है ना कहाँ लगा है, ये भी तो देखो, वर्ब की जगह पे, सॉरी आपके सब्जेक्ट की जगह पे। सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो बनता है। यदि सब्जेक्ट की जगह पे कोई आ गया शब्द, क्या है यहाँ पे, नाउन के जैसे काम करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे लग जाए तब, वर्ब की जगह पे नहीं, है ना। वह रनिंग कर रहा है अभी, तब क्रिया चल रही है भाई, है ना, वह रनिंग कर रहा है तो रनिंग की क्रिया चल रही, लेकिन रनिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, तब क्या हो गया यहाँ पे, ये कहाँ दिख रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे दिख रहा है, वर्ब की जगह पे दिखता तो नहीं, वर्ब की जगह पे दिखता तो वर्ब की जैसे काम करता। मैंने कह दिया जैसे ही इज डूइंग रनिंग राइट नाउ, ही यहाँ पे वर्ब हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ही इज डूइंग रनिंग, रनिंग यहाँ पे क्रिया हो गई, ठीक है, राइट नाउ समय को बता दिया, तो रनिंग वहाँ पे क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ क्या है, रनिंग की क्रिया, रनिंग जो है क्रिया का नाम है यहाँ पे, रनिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, क्लियर। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द मिल जाए वो भी नाउन कहलाता है, वो भी नाउन कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, वह पेंटिंग का शौकीन है। या मैंने कह दिया शी इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, है ना, तब क्या हो गया, वह गार्डनिंग की शौकीन है। तो ऑफ के बाद लग रहा है पेंटिंग, ऑफ के बाद लग रहा है गार्डनिंग, है ना। फॉन्ड मतलब होता है भाई शौकीन होना, किसी चीज का पसंद करना, शौकीन होना, फॉन्ड। तो ऑफ के बाद क्या लग रहा है, गार्डनिंग, ऑफ के बाद क्या लग रहा है, पेंटिंग, है ना। मैंने कह दिया शी इज फॉन्ड, फॉन्ड मतलब होता है भाई शौकीन होना, है ना, शौकीन, शी इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। अब बोलोगे मैम पेंटिंग तो क्रिया है, पेंट करने की क्रिया है, नहीं, पेंटिंग क्रिया नहीं है, पेंट करने की क्रिया का नाम है पेंटिंग यहाँ पर। और कैसे पहचानोगे, शौकीन होना ये तो क्रिया हो गई, वह क्रिया है, और पेंटिंग क्या हो गई, ऑफ के बाद लग रहा है, किसके बाद, ऑफ के बाद लग रहा है कि नहीं, मतलब ये क्या है, एक नाउन के जैसे काम करेगा, है ना। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया भाई पेंटिंग आ गया,
वो क्या है, नाउन के जैसे कंसीडर करोगे उसे, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। और नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो दो या दो से ज़्यादा शब्द से मिलकर के बन जाए और एक प्रॉपर नाउन का फॉर्मेशन कर दे, कंपाउंड नाउन कहलाता है। अब ये दो या दो से ज़्यादा शब्द क्या क्या हो सकते हैं, एक तो नाउन और नाउन को मिला करके बना दो कंपाउंड नाउन, क्रिया और नाउन को मिला करके, विशेषण और नाउन को मिला करके बना दो, है ना, क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। ग्रीन हाउस, ग्रीन और हाउस, ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है, हाउस क्या है, नाउन है, तो ग्रीन हाउस क्या बना दिए आपने, क्या बना दिया, कंपाउंड नाउन। ग्रीन हाउस क्या है, एक इफेक्ट का नाम है, नाउन, प्रॉपर नाउन है ये। बेड और रूम, ड्राइविंग और लाइसेंस, वॉशिंग और मशीन, समझ रहे हो, क्रिया और नाउन, नाउन और नाउन, एडजेक्टिव और नाउन, ये सब मिलकर के प्रॉपर नाउन का फॉर्मेशन कर दे, क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है भाई। अब देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है नाउन को। सी, सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, सफिक्स वाले शब्द, जैसे नेस, नेस सफिक्स के साथ क्या क्या बन सकता है, नाउन, है ना। हैप्पीनेस बन सकता है, खुशी, काइंडनेस, दयालुता, वीकनेस, कमजोरी, ब्राइटनेस, है ना, ये सभी क्या है, नाउन है। आईएसएम के साथ सोशलिज्म, समाजवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, डार्विनिज्म, डार्विनवाद, क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म मतलब होता है भाई किसी चीज़ का आलोचना, ठीक है। CY के साथ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, एक्यूरेसी, शुद्धता, ठीक है, लिटरेसी, कैप्टेंसी, फ्लुएंसी। वैसे ही TY सफिक्स के साथ, वेट, जैसे एबिलिटी, योग्यता, है ना, आपका कैपेसिटी, क्षमता, सुंदरता, है ना, निष्ठा, सुरक्षा, ठीक है, एबिलिटी, कैपेसिटी, ब्यूटी, लॉयल्टी, सेफ्टी। वैसे ही TION के साथ अट्रैक्शन, आकर्षण, एजुकेशन, शिक्षा, है ना, एडिक्शन, लत, इंसेप्शन, प्रारंभ, है ना, सभी में देखो TION लगा हुआ है सफिक्स। ये सारे शब्द मिल गए, ये नाउन के जैसे काम करेंगे। उसके अलावा जैसे SHIP से, ठीक है, फ्रेंडशिप, ओनरशिप, लीडरशिप, सिटीजनशिप, मेंबरशिप। सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता, है ना, लीडरशिप, नेतृत्व, ठीक है, फ्रेंडशिप पता है आपको, ओनरशिप पता है, मेंबरशिप पता है आपको, ठीक है। वैसे ही MENT, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, सभी में क्या है, मेंट लगा है कि नहीं, ये सभी सफिक्स वाले शब्द हैं जो नाउन के जैसे काम कर रहे हैं। ANCE, इग्नोरेंस, असिस्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना, इम्पोर्टेंस, परफॉर्मेंस, ठीक, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, है ना, असिस्टेंस मतलब भाई सहायता करना, ठीक है, अनभिज्ञ होना, इग्नोरेंस, ये सभी क्या है भाई, ANCE वाले नाउन है, ANCE, है ना, इम्पोर्टेंस, महत्व, परफॉर्मेंस, ठीक है, किसी चीज़ की प्रस्तुति, परफॉर्मेंस। रेफरेंस, ENCE वाले रेफरेंस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ऑडियंस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस मतलब होता है भाई संगम, संगम मतलब जब टुगेदर वाला हो, एक साथ कुछ चीज़ चल रही है, एक साथ हो कोई चीज़, कॉन्फ्रेंस कहलाता है, ठीक है। रेफरेंस पता है आप सभी को, संदर्भ। फुल, माउथफुल, कपफुल, हैंडफुल, स्पूनफुल, ठीक है, हैंडफुल मतलब मुट्ठी, स्पूनफुल मतलब जो चीज़ मात्रा में एकदम कम हो, स्पूनफुल एकदम मात्रा में कोई चीज़ कम हो, माउथफुल, ठीक है, आपका कप फुल, प्याला भरा, है ना, माउथफुल मतलब जो मुंह में आ जाए, माउथफुल, है ना, वो सारी क्या है, ये सभी क्या है, फुल वाले सफिक्स वाले हैं, फुल, फुल सफिक्स लगे हुए हैं। अब ये नहीं बोल देना मैम ब्यूटीफुल, नहीं आएगा, ब्यूटी, ब्यूट से बना है, ब्यूटी, ब्यूट अपने आप में क्या है, एक, है ना, बेस या फिर बोलना चाहिए रूट वर्ड है, और उसमें हमने क्या लगाया है, TYY लगाया सफिक्स, तब जाके वो ब्यूटी बना है, सुंदरता। और ब्यूटीफुल कर दोगे तो वो कहलाएगा क्या आपका, वो कहलाएगा आपका क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो, है ना, जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके उसे नाउन से एडजेक्टिव बनाया जा सकता है ना, या फिर एडजेक्टिव से नाउन बनाया जा सकता है। ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी नाउन है, ठीक है। लॉयल, यहाँ पे एडजेक्टिव, लॉयल्टी नाउन है। ब्यूटी नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, क्लियर। अब देखो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन
जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिल करके बने और एक जैसे काम करे, कैसे, सिंगल यूनिट के रूप में। जैसे बात करें हम किसकी, बेडरूम, टूथब्रश, फुटबॉल, आइसक्रीम। बेड और रूम अलग अलग है, ठीक है, टूथ और ब्रश अलग अलग है, फुट और बॉल अलग अलग है, आइस और क्रीम अलग अलग है। लेकिन जब इमेजिन करो एक साथ ही इमेजिन होगा ना भाई, बेड अलग और रूम अलग थोड़ी ना इमेजिन होगा। ये तो प्रॉपर नाउन है। बेड भले अलग शब्द है और रूम अलग शब्द है, लेकिन एक साथ लिखोगे जब नाउन प्लस नाउन, क्या हो जाएगा, बेडरूम, है ना, टूथब्रश, फुटबॉल, आइसक्रीम, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग क्रिया, मशीन नाउन, विजिटिंग क्रिया, कार्ड नाउन, है ना, विजिटिंग कार्ड। स्विमिंग और पूल, ऐसे तो नहीं है स्विमिंग अलग इमेजिन होता है, पूल अलग इमेजिन होता है, ये तो प्रॉपर नाउन है, एक प्लेस का नाम बता दिया इसने। ड्राइविंग लाइसेंस, एक डॉक्यूमेंट का नाम बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस। वैसे ग्रीन और हाउस अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक साथ मिलकर के बना दिए ग्रीन हाउस। 5 और स्टार मिलकर के बना दिए 5 स्टार, और ब्लैक और बेरी मिलकर के बना दिया ब्लैक बेरी। कंप्लीट, क्लियर। अब ब्लैक और बेरी एक साथ है क्या, एक कंपनी का नाम है ब्लैकबेरी, ठीक है। 5 स्टार के सामने होटल लगा दो, है ना, तो 5 स्टार कैसे काम करेगा, एक एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा। लेकिन 5 स्टार अपने आप में क्या है, एक नाउन है, क्योंकि 5 यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो। हमने क्या कहा आपको, जब ये, है ना, हाइफन वाले शब्द अलग से जब हो, है ना, जब नंबर वाले शब्द को हाइफन लगा करके, जब नंबर वाले शब्द को हाइफन लगा करके, है ना, एडजेक्टिव के जैसे काम करते तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये 5 और स्टार एक साथ, भाई एक कंपनी का नाम भी तो 5 स्टार प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए अब देखो, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते जाइए। आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग हर फीलिंग्स, आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग हर फीलिंग्स। तो अफ्रेड मतलब होता है भाई डरना, तो डरने की क्रिया तो यहाँ हो गई, डरने की क्रिया तो यहाँ पे हो गई, तो हर्टिंग क्या है यहाँ पे, हर्टिंग यहाँ पे नाउन है। मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने से क्या करता हूँ, मैं डरता था, मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने से डरता था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग हर फीलिंग्स। तो यहाँ पे क्या है भाई, हर्टिंग नाउन है, क्यों, एक तो ऑफ के बाद लग रहा है, और यहाँ पे हर्ट हो रही है कोई नहीं, या हर्ट हो रहा है कोई नहीं, यहाँ पे क्या है, हर्टिंग की क्रिया का नाम है, हर्ट करने की क्रिया का नाम है हर्टिंग, इसलिए क्या होगा, नाउन, ऑफ के बाद लगा है। ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, वह पेंटिंग का शौकीन है। शौकीन होना, किसका शौकीन है, पेंटिंग का शौकीन है। तो पेंटिंग क्या है यहाँ पे, क्रिया, जिरंड के जैसे काम कर रहा है ना, जिरंड के जैसे काम कर रहा है। कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे है ये। कभी भी आपको क्रिया की जगह पे नहीं दिखेगा नाउन, कभी भी क्रिया की जगह पे नहीं दिखेगा, या तो ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा बेचारा चुपचाप। देखो जिरंड में ये चीज समझ में आ जाएगा आपको। मैंने क्या कहा, शी इंजॉयज रीडिंग, वह, है ना, इंजॉय करती है। इंजॉय करना क्या है, क्रिया हो गई भाई, इंजॉय यहाँ पे वर्ब हो गया। वह क्या पसंद करती है, रीडिंग पसंद करती है, तो रीडिंग करने की क्रिया का नाम है रीडिंग, यहाँ पे ये नाउन है ना कि वर्ब, है ना। शी इंजॉयज रीडिंग, वह रीडिंग पसंद करती, क्या पसंद करती है, रीडिंग। यही तो रहता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस पे दिख गया भाई, है ना। तो रीडिंग क्या है, जिरंड फॉर्म है। जिरंड क्या कहलाता है, व्हेन वर्ब एक्ट एज नाउन, जब वर्ब जो है नाउन के जैसे काम करने लगे, या तो सब्जेक्ट प्लेस पे या तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे, कभी भी वर्ब प्लेस में नहीं दिखेगा। यहाँ भी देख लो वैसे ही, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग गुड एक्सरसाइज है। स्विमिंग करने की क्रिया का नाम है स्विमिंग, यहाँ पे क्रिया का नाम है स्विमिंग, स्विमिंग, है ना, गुड एक्सरसाइज है। लेकिन स्विमिंग कोई कर रहा है क्या, यदि करता होता, यदि कर रहा है, यदि चल रही है क्रिया, स्विम करने की क्रिया चल रही है, तब वो क्रिया के जैसे कंसिडर होता है। यहाँ तो स्विमिंग की क्रिया क्या है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, मुझे क्या पसंद है, बुक रीड करना पसंद है, मुझे बुक रीड करना पसंद है। यदि मैं बोलती आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो क्रिया चल रही है, तो क्रिया चलती होती तब वो वर्ब जैसे काम करता है। लेकिन क्या बोला जाता है, आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, मैं रीडिंग करना पसंद करती हूँ। तो एन्जॉय यहाँ पे पहले ही क्रिया हो गई, क्रिया के बाद आ रहा है भाई नाउन है ये, ING फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के इस पे दिख रहा है, जिरंड कहलाता है ये। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या चीज़ इंजूरियस है हेल्थ के लिए, स्मोकिंग,
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये भी क्या है, यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट प्लेस पे दिख रहा है, नाउन है, वर्ब के प्लेस पे थोड़ी दिख रहा है ये, है ना, क्लियर है। वैसे ही आ जाइए इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है ध्यान दो, टू के बाद कोई शब्द आ जाए उसको हमको नाउन के रूप में कंसिडर करना है ना। ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव हिज वाइफ, टू के बाद आ रहा है क्या, गिव, तो यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया नहीं हुआ, नाउन हुआ। बताओ इसमें भी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। बताओ इसमें नाउन क्या होगा, कोशिश करो बताने की कि इसमें से नाउन क्या होगा, जल्दी बताइए। देखो मैंने क्या कहा आपको, ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव हिज वाइफ, उसने कुछ फूल खरीदे, फूल खरीदना क्रिया है। टू गिव हिज वाइफ, तो उसने अभी फूल दिया नहीं है, मतलब दे रहा नहीं है, यदि फूल देते रहता, फ्लावर्स देते रहता तब क्रिया होती। टू गिव हिज वाइफ, अपनी वाइफ को देने के लिए, और देना यहाँ पे क्या है, क्रिया का नाम है, अपनी वाइफ को देने के लिए खरीदा, तो टू क्या है, टू के बाद गिव लगा है, तो गिव यहाँ पे क्या है, नाउन है भाई। वैसे ही दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, टू के बाद प्रैक्टिस है तो नाउन है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, है ना, न्यू लैंग्वेज को लर्न करना क्या है, डिफिकल्ट है, तो लर्निंग चल नहीं रही है, लर्न करने की क्रिया जो है डिफिकल्ट है, न्यू लैंग्वेज को लर्न करने की क्रिया या तो सब्जेक्ट प्लेस या तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे देखने को मिलेगा आपको टू के साथ भी, ठीक है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, क्लियर। तो जो भाई इन्फिनेटिव के बाद कोई वर्ड मिल जाए वो भी नाउन दिखेगा, टू के बाद कोई वर्ड मिल जाए नाउन होगा, वो ऐसे पहचानना है आपको नाउन। अब देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, नाउन जो होता है जी, है ना, नाउन जो होता है उसके दो नंबर होते हैं, क्या, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, है ना। और इससे ना भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझने की कोशिश कीजिए। एक तो दे देगा क्या, है ना, कोई वर्ड दे देगा, जैसे मैंने कह दिया क्या, जिम्नेशिया, जिम्नेशियम्स, जिम्नेशियम, मैंने कह दिया जिम्नेशियम, मतलब होता है व्यायामशाला, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। अब पूछेगा जिम्नेशियम का प्लूरल क्या होगा, चार ऑप्शन दे देगा, है ना, जिम्नेशियम्स, है ना, जिम्नेशिया, बोल देगा जिम्नेशियम ही रहेगा प्लूरल, बोल देगा जिम्नेशियम्स हो जाएगा, है ना, जिम्नेशियम्स, ऐसे हो जाएगा। बताओ कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है, पूछेगा। ये आया हो क्वेश्चन है, जिम्नेशियम आया हो क्वेश्चन है, व्यायामशाला जिसे आप क्या कहते हो शॉर्ट में, जिम कहते हो, आया हो क्वेश्चन। पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्लूरल है, तब क्या करोगे, इसका जिम्नेशियम का प्लूरल कौन सा है, उन्हीं चीज़ों को हमको पहचानना है। यू एम हटा करके आप, यू एम को बिना हटाए, यू एम को बिना हटाए आपको क्या करना है, लेटर एस लगा देना है, जिम्नेशियम्स बन जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को हमको देखना है कि कहाँ पर सिर्फ लेटर एस लगा करके प्लूरल बनाना है, कहाँ पर ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है, कहाँ यू एम को हटा करके, है ना, प्लूरल बनाना है। यू एम को हटा करके ए लगा करके भी प्लूरल बनता है ना। जैसे मैंने कह दिया मेमोरेंडम, ज्ञापन, मेमोरेंडम का क्या बनता है, प्लूरल, मेमोरेंडा। लोगों को लगता है ए लगा है तो वो सिंगुलर होगा, नहीं वो सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल है भाई। मेमोरेंडम ये सिंगुलर है, मेमोरेंडा प्लूरल है। करिकुलम सिंगुलर, करिकुला प्लूरल। लेकिन यही क्या है, एक्सेप्शन केस, यू एम से ही तो एंड हो रहा है ये भी। जिम्नेशियम क्या बन जाएगा, जिम्नेशियम्स बनेगा, ना कि जिम्नेशिया। ऐसे घुमाता है क्वेश्चन को। उन्हीं चीज़ों को देखना है, किसमें एस लगा करके प्लूरल बनाना है, किसमें ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है, किसमें आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है, किसमें वी ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है, किसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है ना, जिसमें प्लूरल लगाने की बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे डियर, शीप, डियर है, शीप है, स्वाइन है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, मतलब एक हो या चार हो, डियर ही कहलाएगा। एक डियर रहे, हिरण रहे, चार डियर रहे, हजार डियर रहे, डियर डियर ही होगा। स्वाइन, एक स्वाइन रहे, चार स्वाइन रहे, स्वाइन मतलब सुअर, एक रहे, चार रहे, हजार रहे, स्वाइन स्वाइन ही रहेगा। कौन सा नाउन जो है जिसमें सिंगुलर, है ना, बनाने, सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जिसमें हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जो चीज़ें पेयर में यूज होती हैं
वो क्या होती है भाई, प्लूरल में यूज होता है। जैसे स्पेक्टिकल्स पेयर में है, टोंग्स चिमटा प्लेयर में है, पिंसर्स चिमटी पेयर में है, बाइनोकुलर्स दूरबीन पेयर में है। जो जी पेयर में है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जीन्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, प्लूरल में जाएगा। शूज है। कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर है। न्यूज़ है, मिजल्स है ना, आपके चेस है, जिम्नास्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, प्लूरल दिखता है भाई, होता सिंगुलर है। ठीक है, ये सभी भी हमको आगे देखना है सिंगुलर और प्लूरल में ही। ठीक, चलो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे नाउन है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें एस लगा करके हमको प्लूरल बनाना है। अब देखो किसमें एस लगा करके प्लूरल बना सकते हो आप, जैसे शर्ट, शर्ट्स, काउ, काउज, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स, एक्टर, एक्टर्स, लेबर, लेबर्स, अर्न, अर्न मतलब होता है कलश या मटका। ठीक है, अर्न्स, बेगर, भिखारी, बेगर्स। रूल नंबर 1 जिसमें हमको एस लेटर लगा करके प्लूरल बनाना है। अब सुनो, ऐसे नाउन जिसमें आपको ईएस लगा करके प्लूरल बनाना है। अब ईएस लगा करके प्लूरल कब बनाओगे, इसके अपने रूल है। जैसे CH, X, Z, SS है ना, ये सारे शब्द आपको SH ये भी आएगा, ये सारे लेटर्स, ये सारे लेटर आपको देखने को मिल जाए लास्ट में, तब प्लूरल आप कैसे बनाओगे पता है, ES लगा करके बनाओगे इंस्टीड ऑफ S। ध्यान देंगे। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिचेस, वॉच, वॉचेस, चेस, सॉरी क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, प्रिंसेस, प्रिंसेसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, प्रिंसेसेस बनता है ना, ES लग जाएगा यहाँ। वैसे ही बस, बसेस, डिश, डिशेस, टैक्स, टैक्सेस, गैस, गैसेस, क्विज, क्विजेस, ES लगा करके प्लूरल बना दो भाई इसमें। अब मैंने बताया इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भर भर के एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। सुनिए क्या है एक्सेप्शन। मैंने क्या कहा वॉच, मैंने क्या कहा ऑस्ट्रिच, तो दोनों में ना च साउंड आ रहा है। क्या क्या साउंड आ रहा है, च। मैंने क्या कहा आपको वॉच, मैंने क्या कहा वॉच और ऑस्ट्रिच। जब CH से इंड हो रहा है, इसमें च साउंड आ रहा है, तब आपको क्या लगाना है, ES लगाना है। लेकिन च की जगह क साउंड आ जाए तो तब क्या लगाना है, लेटर S लगाना है। सुनिए कैसे लगाना है लेटर S, ध्यान देंगे, है ना। जैसे मोनाक, मोनाक मतलब होता है भाई सम्राट, क्या बनेगा मोनाक्स। स्टमक है ना, स्टमक मतलब पेट, स्टमक्स। देखो क साउंड आ रहा है, मोनाक, मोनाक्स, स्टमक, स्टमक्स। CH जो है क जैसे प्रोनाउंशिएट हो रहा है, क जैसे, तो क जैसे प्रोनाउंशिएट होगा ना, तो वहाँ क्या लगेगा भाई, वहाँ लगेगा आपका क्या, यहाँ है ना S लग जाएगा। नाउन में CH का प्रोनाउंसिएशन जब क की तरह हो तब S ऐड करके इसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, नाउन, नाउन है ना, नाउन जो किससे इंड होते हैं, लेटर O से इंड होते हैं, उनका प्लूरल कैसे बनाना है। उनका प्लूरल कैसे बनाओगे, एक तो भाई हमको क्या कर देना है, लेटर S ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। दूसरा क्या है, लेटर ES ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। लेटर S ऐड करके भी बनाते हैं और ES ऐड करके भी बनाते हैं। देखते हैं S किस में ऐड करना है और ES ऐड किस में करना है, ध्यान देंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी आए, देखो। अब आपको लेटर S ऐड करना है, क्या हो जाएगा, पियानो, पियानोज। ठीक है, किलो, किलोज, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। फोटो, फोटोज। ठीक है, सोलो, सोलोज। मीनिंग भी समझते जाओ। पियानो पता है आपको इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किलो केजी वाला, फोटो पता है आपको फोटोज, है ना। आपका सोलो, सोलो मतलब होता है भाई एकल, क्या हो जाएगा सोलोज। कमांडो है ना, कमांडोज। ठीक है, कैंटो, कैंटोज। कैंटो मतलब होता है गीत, है ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है भाई, ध्यान दोगे। मेमेंटो, मेमेंटोज। रेशियो, मेमेंटो मतलब होता है भाई स्मृति चिन्ह, है ना, क्या बनाओगे मेमेंटोज। ठीक है, रेशियो, रेशियो, रेशियो पता है अनुपात, क्या बन जाएगा, रेशियोज बन जाएगा, रेशियो, रेशियोज। क्वार्टो, क्वार्टोज। क्वार्टो मतलब होता है भाई चौपेजी पुस्तक, ये भी आया हुआ है, पुस्तक आया हुआ क्वेश्चन है ये।
ठीक है। स्टीरियो, स्टीरियो मतलब होता है भाई ध्वनि से संबंधित यंत्र होता है, ध्वनि संबंधित रेविम यंत्र, यंत्र है ना। ये भी क्या होता है भाई, ध्वनि संबंधित रेविम यंत्र, व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, स्टीरियोज बनेगा, स्टीरियोज बन जाएगा इसका। जीरो का बन जाएगा जीरोज, डायनामो का बन जाएगा डायनामोज, और माइस्ट्रो मतलब होता है भाई कलाकार, है ना, क्या बन जाएगा माइस्ट्रोज। एम्ब्रियो का एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो मतलब होता है क्या भ्रूण, देखो ये इनके प्लूरल फॉर्म है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज। क्लियर। अब आ जाइए ऐसे नाउन जिसमें लेटर ओ लगा करके प्लूरल बनाना है। कार्गो आया हुआ है, इसमें से कार्गो आया है, जहाज में लादा जाने वाला सामान कार्गो कहलाता है, ये भी व्यापम का है, ये आया हुआ है ना। ऐसे नाउन जिसमें लेटर यहाँ पे ES लगा करके प्लूरल बनाना है। पोटैटो, मैंगो, मॉस्किटो, हीरो, पोटैटोज, मैंगोज, मॉस्किटोज, हीरोज, कार्गोज, है ना। कार्गो मतलब होता है जहाज में लादा जाने वाला सामान। अब देखो ऐसे नाउन, अब किसको देखना है हमें, ऐसे नाउन जो किससे एंड होते हैं, डबल वॉवेल। डबल वॉवेल क्या होता है, पहले तो वॉवेल क्या होता है, वॉवेल मतलब स्वर, है ना। जब दो स्वर एक साथ मिल जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई दो, इनमें से कोई दो जब एक साथ मिल जाए, इनमें से कोई दो जब एक साथ मिल जाए, है ना, और लास्ट में आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए, ये सेम सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डबल ओ भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है, ये लास्ट में आ जाए, तब आपको क्या बनाना है प्लूरल करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, लेटर एस लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए। देखो बैम्बू, बैम्बूज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, बैम्बू पता है बांस, है ना। पोर्टफोलियो एक एल्बम होता है, रिकॉर्ड, है ना, बच्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एल्बम जैसे रहता है जिसमें उसकी उपलब्धियां जो है रखी जाती है, ठीक है, फाइल जैसे रहता है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, आई ओ आर है ना, क्या हो जाएगा पोर्टफोलियोज। ठीक है, रेडियो, रेडियोज, रेडियो तो पता है आपको, स्टूडियो भी पता है, स्टूडियोज। वीडियो, वीडियोज, है ना। कुकू, कुकू मतलब होता है क्या कोयल, कुकूज। कुकूज। वो मतलब होता है दुख, क्या बन जाएगा वोव्स। ठीक है, डबल वॉवेल साउंड से एंड होने वाले नाउन में हम क्या लगाते हैं, लेटर एस ऐड करके उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट, देखोगे ऐसे नाउन जो किससे एंड होते हैं, एफ से, तो इनके भी ना दो केस बनते हैं। एक तो एफ या एफ ई से एंड हो रहे हैं, यदि एफ या एफ ई से एंड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस एफ या एफ ई को हटा करके ना क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, VES, सॉरी VES, लीव्स, थीव्स वाला है ना, लीव्स, थीव्स, ये सब बनेंगे, VES लगा देंगे। दूसरा एफ से एंड हो रहा है, उसमें लेटर ना एस ऐड करके हम प्लूरल बना देंगे। इसमें क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको, एफ या एफ ई को, किससे, VES से। दूसरा क्या करना है, एफ के साथ एस लगा देना है। दोनों से क्वेश्चन बने हैं, और सुनिए, जैसे पहला देख लीजिए, एफ या एफ ई से, जैसे लाइफ क्या बनेगा, लाइव्स बनता है कि नहीं, वाइफ, वाइव्स, ठीक है, लीफ, लीव्स, थीफ, थीफ मतलब होता है भाई चोर, थीव्स, ठीक है, नाइफ, चाकू, नाइफ्स, है ना, शेल्फ, शेल्फ्स, और आपका क्या बना, काफ, काफ मतलब होता है भाई बछड़ा, क्या होता है बछड़ा, है ना। प्लूरल बनाओ, पटवारी में आया 2022 में, क्या बन जाएगा, काव्स, ठीक है, VES लगा करके, हाफ, हाफ्स, VES लगा करके प्लूरल बनाना है, लेकिन VES कब किसकी जगह लगाना है आपको, या तो F की जगह या FE की जगह, दिख रहा है। ऐसे नाउन जो F से एंड होते हैं उसमें F या FE को हटा करके VES लगा देना है, ठीक है। यस, तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ ऐसे नाउन जो लेटर F से एंड हो रहे हैं या FE से एंड हो रहे हैं उनमें हम VES लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे जो F से एंड हो रहे हैं लेकिन उसमें हम क्या लगा देते हैं, लेटर S ऐड करके प्लूरल बना देते हैं। क्लियर। देखो
जैसे हूफ का क्या बनेगा, हूप्स। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। हूफ का बनता है क्या, हूप्स। ये जो है भाई इसका मतलब होता है खुर, हूफ का मतलब होता है खुर। इसके अलावा और भी है ना नाउन है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट रूल से हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, है ना। कुछ लैटिन वर्ड हैं, कुछ ग्रीक वर्ड हैं, है ना, आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम कुछ कुछ रिप्लेस करके कुछ कुछ ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे लेटर एफ है तो एफ है ना VES लगा दिया। लेटर वाई है तो वाई को हटा करके IES लगा देते हैं, गैलरी गैलरीज, बेबी बेबीज, ड्यूटी ड्यूटीज, लेडी लेडीज, है ना। लेकिन है ना इसी में ही क्या होता है, लेटर वाई किससे एंड हो रहा है, लेटर वाई के पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, यदि व्यंजन आए तो IES लगाना है, और व्यंजन ना आए तब, स्वर आए तब, तो स्वर आए तब क्या करेंगे, डायरेक्ट लेटर एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। जैसे आपका आ जाएगा एसे, एसेज, की, कीज, जर्नी, जर्नीज, है ना। ऐसे कुछ नाउन है जैसे मेमोरेंडम, है ना, ज्ञापन, मेमोरेंडम UM से एंड हो रहा है, मेमोरेंडम से क्या बन जाएगा, मेमोरेंडा। करिकुलम, करिकुला, है ना। और भी ऐसे रूल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। यदि यूज़फुल लगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अप्रॉक्स है ना 5 to 6 रूल्स और हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक रूल्स पढ़ेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए आप लोग, और वीडियो कैसी लगी इसको भी बताइए। थैंक यू एवरीवन।